नमस्कार दोस्तों, आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस क्या होगा तो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर होगा। क्या होगा? बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर का आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। चलिए देखिए, बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर है। देखिए, इसमें क्या है कि 100 प्रश्न को दिया गया है। इसमें कितना प्रश्न बनाना है तो 50 प्रश्न को हल करना है। चलिए देखिए, पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। पहला नंबर प्रश्न दिया है कि संविधान में प्रारूप समिति का अध्यक्ष, कह कि संविधान में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो पहला दिया है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है सरदार पटेल, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और फोर्थ दिया डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इन्हें ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन डी लगाइएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा कि संविधान सभा की पहली बैठक कहां हुई थी? पहली बैठक कब हुई थी? पहला दिया है 9 दिसंबर 1946, दूसरा है 15 अगस्त 1947, तीसरा है 26 जनवरी 1948 और फोर्थ दिया 14 अगस्त 1946। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और ये कहां हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। चलिए नंबर 3 देखिए, करा कि संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? कह कि संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? तो नंबर 1 में दिया है 384, दूसरा क्या है 388, तीसरा 389 और फोर्थ में 392। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, 389 सदस्य भाग लिए थे। चलिए नाम 4 नंबर प्रश्न के करा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। अब करा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो नंबर 1 में दिया है डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरा दिया है सरदार पटेल, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और फोर्थ दिया है C राजगोपालाचारी। तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए करा कि किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। अब करा कि संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किसने किया था? तो पहला दिया है हिंदू महासभा, दूसरा है समाजवादी पार्टी, तीसरा है मुस्लिम लीग और फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। किसका किया था? तो संविधान सभा का बैठक का। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए करा कि प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान में कितने अनुच्छेद दिया गया था। तो पहला दिया है 395, दूसरा 375, तीसरा 385 और फोर्थ 350। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूची दी गए थे। अगला देखिए करा वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। करा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। तो पहला दिया 25, दूसरा है 24, तीसरा है 23 और फोर्थ में 22। जो वर्तमान की बात हो रहा है तो वर्तमान में कितने भाग हो गए? तो 25 भाग हो गया है। और जब लागू हुआ था तो उसमें अनुच्छेद कितना था? तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। चलिए अगला देखिए करा कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है। तो पहला दिया 40, दूसरा है 42, तीसरा है 43
और 4 में 44। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। अब पूछा कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो अब क्या बोलिएगा 1976 में हुआ था। चलिए अगला देखिए करा कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है। तो नंबर 1 में दिया है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और 4 में 5। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3 है। चलिए अगला देखिए करार किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। अब करा कि किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। तो पहला दिया है प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स, दूसरा है केवी राव, तीसरा है सरदार पटेल और 4 में दिया है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स। चलिए अगला देखिए करा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। अब क्या कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो पहला दिया सी राजगोपालाचारी, दूसरा है लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा है कामराज और 4 में है राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। अगर यहीं पर लड़ा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर तो क्या मारिएगा सी राजगोपालाचारी, और अंतिम गवर्नर कौन थे तो सी राजगोपालाचारी। चलिए अगला देखिए करा भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार कह कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। देख लीजिए प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो पहला दिया संसद, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है जनता और 4 में राष्ट्रपति। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी जनता में निहित होती है। चलिए अगला देखिए करा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहां हुई थी। अब करा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहां हुई थी। तो पहला दिया है दिल्ली, दूसरा है मद्रास, तीसरा है कलकत्ता और 4 में बंबई। तो इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन ए। कब हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, इसी में क्या हुआ था कि जो थे क्या थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। चलिए अगला देखिए करा कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। अभी जस्ट बताए थे। तो पहला दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है के एम मुंशी, तीसरा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और 4 में है सी राजगोपालाचारी। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी क्या है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगला देखिए करा है किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। अब करा किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। अच्छा पूछा हुआ है कि भारत मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है 6 है। तो यहां पर पहले दिया समानता का अधिकार, दूसरा दिया स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और 4 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए अगले प्रश्न पर आइए कह कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है। अब कह कि वर्तमान की बात हो रहा तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो पहला दिया है 9, दूसरा है 10, तीसरा 11 और 4 में 12। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है 11 है। क्या है 11।
चलिए अगला देखिए करा कि संविधान सभा के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। तो पहला दिया है क्या दिया 18, दूसरा है 15, तीसरा है 16 और फोर में 17। तो सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी 17। चलिए अगला देखिए करा अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो पहला दिया है 3, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और फोर में 7। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखिए करा किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है। तो पहला दिया धर्म का, दूसरा शिक्षा, तीसरा संपत्ति का अधिकार और फोर में समता का अधिकार। तो हटाया किसको है तो संपत्ति का अधिकार को निकाल दिया गया है। और कौन सा संशोधन में तो 44वां कौन है 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था 1978। चलिए अगले देखिए करें कानून के समझ समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो पहला दिया 14, दूसरा है 15, तीसरा है 16 और फोर में 17। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए 14। चलिए अगला देखिएगा संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है। जब संपत्ति की बात हो रहा है तो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति के दिया गया कितना मौलिक अधिकार जो था पहले 7 था अब कितना है 6 है। तो संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान के तहत हटा दिया गया है। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए विधिक अधिकार है। चलिए 22 नंबर देखिए कर राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। तो पहला दिया भाग 2, दूसरा है भाग 3, तीसरा है भाग 4 और फोर में भाग 5। चलिए अब करा कि राज्य के नीति निर्देशक दिया गया है तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी लगाइए। चलिए अगले देखिए करा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन रीत जारी कर सकता है। तो पहला दिया सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है संसद, तीसरा है राष्ट्रपति और फोर में मुख्य चुनाव आयोग। इसका सही जो उत्तर होगा रीत जारी जो करता है सर्वोच्च न्यायालय करता है। चलिए अगला देखिए क्रम मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है। तो मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है। तो पहला दिया राष्ट्रपति, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा है संसद और फोर में प्रधानमंत्री। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी संसद। किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो नंबर 1 में दिया है 24वां, दूसरा है 25वां, तीसरा है 42वां और फोर में 73वां। तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी 42वां। अगला देखिएगा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है। तो पहला दिया 320, दूसरा 368, तीसरा 370 और फोर में 390। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी 368 है। चलिए करा अनुच्छेद 324 किस संस्था के गठन और कार्यों का वर्णन करता है। तो पहला दिया चुनाव आयोग,
दूसरा है वित्त आयोग, तीसरा है उच्च न्यायालय और फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। तो 324 में जो दिया गया है किसका वर्णन है? तो चुनाव आयोग का वर्णन है। चलिए अगला देखिए करा, मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में कितने सदस्य थे? तो पहला 1, दूसरा में दिया 2, तीसरा में दिया 3, फोर्थ में दिया 4। तो सही उत्तर क्या लगाइएगा? ऑप्शन सी 3। चलिए अगला दिया, राज्य के प्रमुख कौन होते हैं? कह कि राज्य के प्रमुख कौन होते हैं? तो नंबर 1 में दिया है प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है उपराष्ट्रपति और फोर्थ में कोई नहीं। तो राज्य की बात हो रहा है तो राज्य का जो होता है प्रमुख जो होता है राज्यपाल होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है राज्यपाल, तो क्या मानेगा? इनमें से कोई नहीं। अगर यही रहता कि भारत का सर्वोच्च, भारत का प्रमुख कौन होते हैं? तो भारत का प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। अगला करा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन जो लागू किया जा सकता है दिया पहला 350, दूसरा में क्या दिया 352, तीसरा 356 और फोर्थ में 360। तो राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है अनुच्छेद 356 के तहत। चलिए 31 देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किस पर महाभियोग लगाया जा सकता है? महाभियोग लगाया जा सकता है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग दिया गया है, किसमें? तो अनुच्छेद 61 में दिया गया है। अगला करा कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? कहा कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है प्रधानमंत्री और फोर्थ में राष्ट्रपति। तो मंत्री परिषद जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अच्छा, लोकसभा का सदस्य बनने की आयु क्या होती है? तो लोकसभा की सदस्य बनने की आयु जो होती है 25 वर्ष होती है। अगला करा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस सदन के सदस्य थे? तो पहला दिया है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है विधान परिषद और फोर्थ में कोई नहीं। देखिए लोकसभा का सदस्य बनने की आयु 25, विधान परिषद 30 और राज्यसभा 30। चलिए तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात हो रही है, बेचारे दुनिया में अब नहीं रहे, तो कहां से? राज्यसभा से चुने जाते थे। चलिए अगर कहा कि निम्न में से कौन राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि, क्या करा कि निम्न में से कौन राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है? तो पहला दिया है मुख्यमंत्री, दूसरा राज्यपाल, तीसरा उच्च न्यायालय और फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। जब राज्य की बात आ गया तो राज्य का प्रतिनिधि कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं, जबकि केंद्र की होता तो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अगला देखिए करा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो पहला द्रौपदी मुर्मू, दूसरा मीरा कुमार, तीसरा प्रतिभा पाटिल और फोर्थ में सरोजिनी नायडू। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल। चलिए अगला देखिए करा, किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? करा कि किस राज्य में विधानमंडल के विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद का सदस्य यानी विधान परिषद का सदस्य बनने की जो होती आयु जो होती है 30 वर्ष होती है, और बिहार में विधान परिषद का सदस्य कितना है? तो 75 है। और इसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। जबकि इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन मार दिए सी तमिलनाडु। चलिए अगला करा, किसी राज्य के विधानमंडल में अधिकतम कितने स्थान हो सकते हैं? करा किसी राज्य के विधानमंडल में अधिकतम कितने स्थान हो सकते हैं? तो पहला दिया 500,
दूसरा 400, तीसरा 300, फॉर में 200। अधिकतम जो बात हो रहा है तो अधिकतम कितना होगा, तो 500। अब करा विधान राज्य का विधानमंडल बनने की, तो राज्य का विधानमंडल बनने की आयु होती है 25 वर्ष होती है। नहीं, विधानसभा चलिए अगला देखिए करा कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। अब कह कि संसद की बैठक का संयुक्त अध्यक्षता कौन करता है, तो पहला दिया प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है उपराष्ट्रपति और फोर में लोकसभा का अध्यक्ष। अध्यक्षता की बात हो रहा है, तो अध्यक्षता की बात हो रहा है तो कौन करेंगे, तो लोकसभा का अध्यक्ष। और यहीं पर अधिवेशन बुलाने का बात होता तो राष्ट्रपति क्या करते, अधिवेशन बुलाते हैं। चलिए अगला करा है कि निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो पहला दिया लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा एवं राज्यसभा और फोर में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा। चलिए अगला देखिए करा 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें मिली थी। अभी जो वर्तमान में लोकसभा का चुनाव जो हुआ था वो क्रमिक रूप से कितना था, तो 18वीं था। अब करा कि यहाँ कांग्रेस पार्टी किसकी बात हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी यानी पंजा छाप वाले को, किसको, पंजा छाप वाले पार्टी को कितना स्थान मिला था, तो 99 सीटें मिली थी। कितनी मिली थी, 99। और बीजेपी का मिला था, अगर बीजेपी पूछा था 240। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखिए करा है कि धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेना होता है। तो पहला दिया वित्त मंत्री, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति और फोर में गृह मंत्री। तो धन विधेयक जो लेते हैं किससे, तो राष्ट्रपति से परमिशन लेते हैं। और कितना अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद कितना 110 में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न दिया है कि लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। कि लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, तो पहला दिया प्रधानमंत्री, दूसरा लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा राष्ट्रपति और फोर में उपराष्ट्रपति। तो इसको देखिए, प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों से बन सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है राष्ट्रपति बनने की आयु होती है 35 वर्ष होती है, ठीक है। और लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए 25 और उपराष्ट्रपति बनने की आयु 35 वर्ष। तो यहां क्या कर रहा है कि लोकसभा का विघटन का मतलब था भंग करने का अधिकार किसके पास होता है, तो राष्ट्रपति के पास होता है। चलिए अगला प्रश्न पर आइए। कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। कौन क्या कर रहा है कि कौन राज्यसभा, अच्छा राज्यसभा का सदस्य बनने की बात कर रहा है। किसकी बात हो रहा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की आयु क्या होती है, तो आयु की बात होगा तो 30 वर्ष होगा। कितना वर्ष होगा, 30 वर्ष होगा। और इनकी जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। लेकिन यहां क्या कर रहा है कि लोकसभा कौन कर रहा है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति का वेतन जो मिलता है राज्यसभा के संचित निधि से मिलता है। और उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो वर्तमान में 4 लाख रुपया महीना, कितना मिलता है, 4 लाख मंथ मिलता है। और अब करा कि राज्यसभा से राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किसको पास होता है, तो राष्ट्रपति को। किसको है, किसमें, तो राज्यसभा से। चलिए अगला आइए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। अभी जस्ट बताएं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। लेकिन इसकी चुनाव लड़ने की आयु जो होती है वो 30 वर्ष होती है। कितने वर्ष होती है,
30 वर्ष होती है। और राज्यसभा के सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति का वेतन कितना दिया जाता है? तो 4 लाख रुपया दिया जाता है। चलिए 45 नंबर प्रश्न की है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बतलाइए। चलिए अगला करा कि लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों को, संघ शासित करने का मतलब केंद्र शासित भी कर सकते हैं, ठीक है, तो कितने स्थान दिए गए हैं? अब संघ शासित की बात हो रहा तो वर्तमान में कितना है? तो 8 है। कितना है? और राज्य कितना है? तो 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब यहां करा है कि लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों में कितने स्थान दिए गए हैं? तो कितना है? 20 स्थान दिया गया है। जैसे दिल्ली क्या है? सबसे बड़ा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। वहां का लोकसभा जो है सदस्य की संख्या कितना होता है? 7 होता है। कितना होता? 7 7। चलिए अगला देखिए रहे लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? पहला दिया सुमित्रा महाजन, दूसरा है मीरा कुमार, तीसरा है प्रतिभा पाटिल और 4 में सरोजिनी नायडू। चलिए यहां बात हो रहा है कि लोकसभा की प्रथम महिला थी ना अध्यक्ष की बात हो रहा है। तो महिला अध्यक्ष कौन बना था? मीरा कुमार बनी थी। और बिहार के सासाराम से चुनाव जीती थी। चलिए अगला करा कि भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार क्या कहलाता है? पहला है वकील, दूसरा है पक्षकार, तीसरा है महान्यायवादी और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो इस सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, महान्यायवादी कहलाते हैं। चलिए 48 देखते हैं। कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? अब बात हो रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रहा है, ठीक है। अब सेवानिवृत्ति का मतलब क्या होता है? छुट्टी। तो कितने वर्ष आयु होती है? तो 65 वर्ष होती है। यही तथा उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय के जो होता है 62 वर्ष होता है। चलिए 49 नंबर प्रश्न किए कर कि भारत का सर्वाधिक प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? तो पहला दिया कलकत्ता उच्च न्यायालय, दूसरा है मद्रास उच्च न्यायालय, तीसरा है मुंबई उच्च न्यायालय और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो सही लगाइए ऑप्शन ए आराम से। बहुत इजी प्रश्न दिया है, ठीक है। अगर ऐसा प्रश्न देगा तो आप 50 में 50 आराम से मारकर आइएगा, घबराने की चिंता नहीं है। ये सब रसगुल्ला प्रश्न है। क्या है? रसगुल्ला प्रश्न है। चलिए अगला देखिए करा है कि भारत में न्यायिक समीक्षा, करा कि भारत में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? भारत की बात हो रहा, न्यायिक समीक्षा की बात हो रहा है। व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया? तो पहला दिया अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है फ्रांस और 4 में कनाडा। तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। 51 से 100 प्रश्न कल हल करेंगे। आज के लिए इतना ही।